अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं और ऑनलाइन क्लासेस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बराह रास्त तबादला और उसकी मुश्किलात के बारे में काफ़ी तफसील से पढ़ा था। बराह रास्त तबादले से मुराद ऐसी सूरत हाल ली जाती है जब लोग अपनी अशिया का तबादला जो है वो अशिया के साथ करते हैं और उनके पास कोई ऐसा आला मुबादला नहीं होता जिसके इव्ज़ वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें और अशिया का तबादला कर सकें। लिहाजा वो एक दूसरे पर इन्हसार करते थे। इसमें स्टूडेंट्स उनको बराह रास्त तबादले में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनका जिक्र पहले लेक्चर में काफ़ी तफसील से हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, बराह रास्त तबादले की मुश्किलात के बाइस लोग जो हैं वो किसी ऐसी चीज़ की तलाश में थे जो कि जिसे वो ज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सके और जो सब लोगों के लिए काबिल कबूल हो, यानी लोग उसे आसानी से अशिया के लेन देन के सिलसिले में कबूल कर लें। चुनाचे मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ अशिया को स्टूडेंट्स बतौर ज़र जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता रहा। मुख्तलिफ़ अदवार में इंसानी काविशों के नतीजे में ज़र के इर्तका की यानी ज़र तक पहुँचने की जो सूरतें सामने आई, उनका जायज़ा मंदरजा ज़ैल मराहल में लिया जा सकता है, जिसे प्रोफेसर क्राउथर ने अपनी किताब एन आउटलाइन ऑफ मनी में पेश किया है। तो स्टूडेंट्स, पहले मरहले में अशिया और अजनास बतौर ज़र अपनाई गई। दूसरे मरहले में धात और धाती सिक्के जो हैं उनको बतौर ज़र अपनाया गया। तीसरे मरहले में कागज़ी ज़र को इस्तेमाल में लाया गया और चौथा जो कि आखिरी मरहला था जदीद दौर के अंदर ज़र एतबार को ज़र के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो अब हम पहले मरहले की जानिब बढ़ते हैं जो कि अशिया और अजनास बतौर ज़र। तो स्टूडेंट्स, पहले मरहले में बार्टर सिस्टम की मुश्किलात से निजात हासिल करने के लिए लोगों ने जानवर, खालें, गल्ला, तीर, गुलाम वगैरह जो हैं, खुर्दनी अशिया, मोती, पत्थर वगैरह को बतौर ज़र इस्तेमाल में लाए। लेकिन चूँकि इन तमाम अशिया में अच्छे ज़र की खसूसियात मौजूद नहीं थी, यानी एक अच्छा ज़र जो है वो ऐसा ज़र होता है जिसमें कबूलियत आमा की खसूसियत हो, पैमाइश कदर हो, ज़ख़ीरा कदर हो और वो लोग जो हैं वो बेहतरीन आला मुबादला की हैसियत से लोगों के अंदर गर्दिश कर सकें, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में तफसील से पढ़ेंगे। लिहाजा इन्हें तर्क करके ऐसी शय की तलाश उन्होंने जारी रखी जो उम्दा ज़र का काम दे सके। तो स्टूडेंट्स, फिर एक वक्त में वर्जीनिया तंबाकू जो है उसको ज़र के तौर पर इस्तेमाल किया गया। चूँकि ये भी एक गलसर जाने वाली चीज़ थी, इसके अंदर ज़ख़ीरा कदर की खसूसियत नहीं थी, यानी इसका हम ज़ख़ीरा नहीं कर सकते थे। लिहाजा लोगों ने अच्छे ज़र को पाने की कोशिश जो है और तलाश जारी रखी, जिसके नतीजे में धात को बतौर ज़र इस्तेमाल किया गया। तो फिर हम दूसरे मरहले में धात और धाती सिक्कों को बतौर ज़र, जिसमें सोने और चांदी के टुकड़ों को काट कर इस्तेमाल किया जाने लगा, ये लोगों में स्टूडेंट्स मकबूल भी हुए। अशिया के मुकाबले में ये ज़्यादा पायदार और काबिल कबूल भी थे, लोग इसको आसानी से कबूल भी कर लेते थे। इनकी मुख्तलिफ़ अकाइयाँ जो हैं उनको यकसा बनाने के लिए बाकायदा सिक्का साजी की गई और हुकूमत ने जो है वो एक धाती, दो धाती और कसीर धाती निज़ाम जो है वो भी राइज किए। लिहाजा अजनासी ज़र के मुकाबले में ये एक बेहतर सूरत थी। लेकिन स्टूडेंट्स, धाती सिक्कों को भी चूँकि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना आसान नहीं था और फिर इसमें खरे खोटे की पहचान करना भी मुश्किल था। नीज़ धात को खुंदा करने पर भी काफ़ी अखराजात आते थे, इसलिए सोने चांदी जैसी कीमती धातों की रसद भी वैसे महदूद हो जाती थी। लिहाजा वसी लेन देन के सिलसिले में हम धाती सिक्कों के साथ साथ कागजी ज़र का इस्तेमाल भी जारी किया गया। फिर हम तीसरे मरहले की तरफ आए, यानी तीसरे मरहले में कागजी ज़र को बतौर ज़र अपनाया गया, जिसमें कीमती धातों की कम मिकदार में फ़राहमी, मुंतकली में दिक्कत और दीगर मुश्किलात के पेश नज़र कागजी ज़र का इजरा हुआ। तो स्टूडेंट्स, कागजी नोट जो हैं वो किसी मुल्क का मरकज़ी बैंक जारी करता है। करेंसी नोट की छोटी और बड़ी मुख्तलिफ इकाइयाँ होती हैं, जैसे आपके सामने 20 रुपये से 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का नोट जो है वो करेंसी नोट
बतौर ज़र मार्केट के अंदर गर्दिश करते हैं। हर मुल्क का मरकज़ी बैंक स्टूडेंट्स एक ख़ास असूल के तहत जो है वो नोट जारी करते हैं, और इन ख़ास असूलों का जिक्र जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इससे हटकर बगैर गारंटी के नोट जारी कर लिए जाएं तो स्टूडेंट्स उससे मुल्क के अंदर अफराते ज़र होने का खदशा होता है, और इसे हम खसारे की सरमायाकारी कहते हैं। ये बहुत ही आखिरी सूरत हाल होती है कि अगर हमारी किसी भी तरह से मुल्क के अंदर ज़र की मिकदार पूरी नहीं हो रही तो फिर हम खसारे की सरमायाकारी की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि धाती ज़र का इजरा जो है यानी सिक्के वगैरह जो हैं वो हुकूमत खुद जारी करती है, लेकिन अगर हम करेंसी नोटों की बात करें तो ये किसी मुल्क का मरकज़ी बैंक जो कि बाज़ार ज़र के नाज़म की हैसियत से काम करता है, यानी मुल्क के अंदर ज़र की मिकदार को कंट्रोल करता है। मुल्क के अंदर अफराते ज़र और तफरीते ज़र के हालात आ जाएँ तो उसे मरकज़ी बैंक कंट्रोल करता है। तो मरकज़ी बैंक को ही ये हैसियत हासिल है और उसको अजारादारी हासिल होती है कि वो किसी मुल्क के अंदर जो है करेंसी नोटों को जारी कर सके। करेंसी नोट जो हैं वो धाती ज़र के मुकाबले में मुंतकली उनकी आसान होती है, गिनती लेन देन जो है और मुख्तलिफ मालियत के नोटों की पहचान जो है उसमें भी आसानी होती है। तो स्टूडेंट्स, कागजी ज़र जो हैं वो धाती ज़र और इजनासी ज़र के मुकाबले में ज़्यादा काबिल एतबार हैं। आगे हम चौथे मरहले की तरफ बढ़ते हैं जो कि ज़र एतबार का मरहला है। दौरे जदीद ने स्टूडेंट्स जब मज़ीद तरक्की की और अब हम ज़्यादातर लेन देन जो है इस दौर के अंदर ज़र एतबार की सूरत में करते हैं। एतबार ज़र, जैसा कि आपको पता है कि वो नाम से ही ज़ाहिर है, भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है। इसकी वजह से अदायगियों और वसूलियों में मज़ीद सहूलत पैदा हो जाती है। तरसीले ज़र यानी ज़र की एक जगह से दूसरी जगह तक रसाई जो है उसके नए नए तरीके हमारे इस्तेमाल में आ रहे हैं। उसमें दो तरह के तरीके हम पढ़ते हैं, एक रवायती तरीके होते हैं ज़र एतबार के और दूसरा जो है वो जदीद तरीके होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रवायती तरीकों में हम किताबी हिसाब, प्रामिसरी नोट, हुंडियाँ, चेक, बैंक ड्राफ्ट और ट्रैवलर्स चेक वगैरह, इनमें से काफ़ी जो आलात हैं उनका नाम आप सुन चुके हैं आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि ज़र की जो तरसील के जदीद तरीके हैं उनमें हम मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बैंकिंग और ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो 4 मराहल जो कि ज़र के इर्तिका के सिलसिले में हमने देखे, और हमें ज़र तक पहुंचने के लिए, एतबार ज़र तक पहुंचने के लिए इन 4 मनाजिल को तय करना पड़ा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।